एक अगस्तीन की परमात्मा की खोज। कोई 30 वर्षों से परमात्मा की खोज कर रहा था। भूखा और प्यासा, रोता और चिल्लाता और प्रार्थना करता। एक क्षण का विश्राम नहीं लेता। जीवन का कोई भरोसा नहीं है कहते रहता। परमात्मा को पा लेना है। तो सब भांति के उपाय उसने किए। बूढ़ा हो गया था, थक गया था, लेकिन परमात्मा की कोई प्राप्ति न हुई थी। बुढ़ापा निकट आ रहा था, मौत करीब आ रही थी। मन और चिंतित होते जा रहा था। एक दिन सुबह से ही निकला और रात हो गई। वो रात भर रोकर भगवान से प्रार्थना करता रहा कि कब मुझे दर्शन दोगे। सुबह उठा और समुद्र के किनारे घूमने चला गया। सूरज उगने को था। किनारा एकांत था, वहाँ कोई भी नहीं था। थोड़ी दूर चलने पर एक छोटा सा बच्चा उसे खड़ा हुआ दिखाई पड़ा एक चट्टान के पास। बहुत चिंतित, बहुत परेशान वह बच्चा था। अगस्तीन ने पूछा, तू किस लिए इतना परेशान है और इतने सुबह सुबह इस अकेले समुद्र के किनारे क्यों चला आया? उस बच्चे ने अपने कंधे पर एक झोली टांग रखी थी। उस झोली में से एक बर्तन निकाला, छोटा सा बर्तन, और उसने कहा, मैं परेशान हूँ। मैं इस बर्तन में समुद्र को भर लेना चाहता हूँ, लेकिन यह समुद्र भरता ही नहीं। उस बच्चे का ये कहना था कि मैं इस बर्तन में इस समुद्र को भर लेना चाहता हूँ, लेकिन ये भरता ही नहीं है। और जैसे अगस्तीन के सामने कोई बंद द्वार खुल गए और वह एकदम जोर से हंसने लगा और रोने भी लगा। तो उस बच्चे ने पूछा कि आपको क्या हो गया है? अगस्तीन ने कहा कि तू ही नासमझ नहीं है जो एक छोटे से बर्तन में समुद्र को भरने निकल पड़ा है। मैं भी नासमझ हूँ। मैं अपनी छोटी सी बुद्धि में परमात्मा को पकड़ने चला था। मैं अपने छोटे से मस्तिष्क में सत्य को समझ नहीं पाया। अगर तू नासमझ है तो मैं और भी ज़्यादा नासमझ हूँ। समुद्र की तो फिर भी सीमा है, और हो सकता है प्याली की भी सीमा हो और समुद्र की भी सीमा हो, लेकिन मेरी बुद्धि की तो सीमा है, लेकिन परमात्मा की कोई सीमा नहीं। मैं तुझसे भी ज़्यादा नासमझ रहा। 30 वर्ष मैं पागल था कि मैं ईश्वर को जानने चला था। 30 वर्ष मैंने गंवाए, रोया और पीड़ित हुआ, और अनेक बार परमात्मा को मैंने दोष दिया कि तू कैसा निर्दय और कठोर है कि मैं रोता हूँ, मेरे आंसू तुझ तक नहीं पहुँचते हैं। और आज मैं समझ पाया कि मेरी भूल वही थी जो तेरी भूल है। मैं परमात्मा की खोज छोड़ता हूँ। मैं परमात्मा को जानने का पागलपन छोड़ता हूँ। वह वापस लौट आया अपने घर में। वहाँ घर के सदस्य कहा, क्या तुम्हें परमात्मा मिल गए हैं जो तुम आज खुश हो? आप 30 वर्षों से कभी मुस्कराते नहीं देखे गए, आज खुश हो। क्या आपने परमात्मा पा लिया है? क्या आपने उसे जान लिया है? अगस्तीन ने कहा, उसे तो मैंने नहीं पाया, लेकिन अपने आप को खो दिया है। उसे तो मैंने नहीं जाना, लेकिन अपने आप के पागलपन को मैं समझ गया। और जिस क्षण मैंने ये दौड़ छोड़ दी है और जानने का ये भ्रम छोड़ दिया है, उस क्षण मैंने पाया वह परमात्मा तो सामने ही था। वह परमात्मा तो सामने ही है। मैंने उसे कभी खोया ही नहीं था, लेकिन उसे खोजने और जानने के पागलपन में मैं पड़ गया था। अगस्तीन का जानने का ख्याल छूटा और उसने जान लिया। अज्ञान के लिए मैंने कहा है कि यह अज्ञान हमारे अहंकार की मृत्यु बन जाएगी। अगर मैं ये ठीक से जान सकूं कि मैं कुछ भी नहीं जानता हूं, और मैं ये जान सकूं कि जो असीम है वह सीमित है, बुद्धि से नहीं जाना जा सकेगा, और मैं ये जान सकूं कि प्याली में समुद्र भरना पागलपन है, मैं तो रिक्त और शून्य हो गया। और जिस क्षण कोई व्यक्ति उस स्थिति में पहुंच जाता है जहां उसे ये भी भ्रम नहीं रह जाता कि मैं जानता हूं, अज्ञान की मतलब न जानने की, जबकि उसे कुछ भी प्रतीत नहीं होता कि मैं जानता हूं, मन एकदम मौन और शांत हो जाता है। अज्ञान ज्ञान का एक द्वार है, अज्ञान का बोध, लेकिन हम सारे लोग अज्ञान को ढांक लेते हैं। अज्ञान तो भीतर बना रहता है और ज्ञान बाहर से इकट्ठा कर लाते हैं, और उस ज्ञान के ऊपर छा जाता है हमारा अज्ञान। आप जानते हैं ईश्वर है, भीतर अगर झांकेंगे तो पता चलेगा। नहीं जानता हूँ, लेकिन अगर बुद्धि से पूछेंगे तो बुद्धि कहेगी, हाँ ईश्वर तो है। किताबों में लिखा है, गुरु कहते हैं, ऋषि मुनि कहते हैं, ईश्वर है। जब तक कोई और कहता है ईश्वर है, तब तक आपके लिए ईश्वर नहीं है। खुद में परमात्मा की खोज करो और सच को जान जाओ।